Hi everyone, welcome to my channel Data Engineering with Sakleen. I am Sakleen Ghazi, currently working as a senior data engineer in top MNC in India. I currently hold around 4 years of experience into different big data engineering projects, and I am here to guide you for the data engineer interview preparation, where I'll be sharing the data engineer interview questions and answers that are majorly asked by the top MNCs. We have already started with Python interview questions and answers, and we have completed 5 days onto that. So if you're looking for a job in data engineering and preparing for data engineering interviews, so please subscribe to my YouTube channel Data Engineering with Sakleen and also hit the bell icon for recent notifications. So this video will be in Hindi. So आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी इन पाइथन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट हर इंटरव्यूज में पूछा जाता है। सो चलो इसे समझते हैं। तो शैलो कॉपी और डीप कॉपी दोनों भी एक मेथड्स हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं टू कॉपी ऑब्जेक्ट्स। बट इसमें कोई डिफरेंसेस भी है। जैसे कि अगर हम कोई नेस्टेड लिस्ट के साथ काम करते हैं तो शैलो कॉपी और डीप कॉपी दोनों भी डिफरेंटली काम करती है इन ऑर्डर टू वर्क विथ नेस्टेड लिस्ट। सो पहले शैलो कॉपी समझते हैं। सो शैलो कॉपी क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट बट इट डज नॉट क्रिएट कॉपीज ऑफ नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि शैलो कॉपी कॉपी तो कर सकती है ऑब्जेक्ट को, बट ये नेस्टेड लिस्ट में फेल हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट का नाम दिया है ओरिजिनल लिस्ट, जो कि एक नेस्टेड लिस्ट है। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? मतलब एक लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट हम अगर ऐड करते हैं तो उसे नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। लिस्ट ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो पहले इसमें क्या है, 1 है, 2 है, फिर उसके अंदर और एक लिस्ट है और वो लिस्ट में 2 वैल्यूज़ है, 3 एंड 4। और अगर हमें इसे कॉपी करना है तो उसका सिंटैक्स ये है, पहले कोई हमें कॉपीड लिस्ट का नाम दे दीजिए। फिर उसके बाद अगर कॉपी हमें कुछ भी करना होता है पाइथन में तो हमें कॉपी मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है पहले ही, कोड स्टार्ट करने से पहले। फिर उसका सिंटैक्स होता है कॉपी डॉट कॉपी। फिर जो भी लिस्ट हमें कॉपी करनी है उसका नाम हमें राउंड ब्रैकेट्स में देना होता है। तो इस एग्जांपल में हम ओरिजिनल लिस्ट को कॉपी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने ओरिजिनल लिस्ट लिखा हुआ है। सो इसी तरह अगर हमने कोई इसमें मॉडिफिकेशंस की है, फॉर एग्जांपल हमने सेकेंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, एक और एक लिस्ट प्रेजेंट है जिसमें 2 वैल्यूज़ है 3 एंड 4, और उस सेकेंड पोजीशन की लिस्ट में 0 पोजीशन पे क्या है, 3 है। तो अगर हम 3 को रिप्लेस करते हैं 100 वैल्यू से, सो हमारे कॉपीड लिस्ट क्या हो जाएगी, हमारी कॉपीड लिस्ट हो जाएगी 1 2 100 4। सो ये मॉडिफाई हो गई। बट अगर आप देख सकते हो तो इस केस में हमारी ओरिजिनल लिस्ट में मॉडिफाई हो गई। हमारी ओरिजिनल लिस्ट पहले 1 2 3 और 4 थी, बट अगर इस एग्जांपल में हम देखते हैं तो ये ओरिजिनल लिस्ट भी मॉडिफाई हो चुकी है। क्यों हुई है? बिकॉज ये दोनों भी सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए इस केस में ये दोनों भी मॉडिफाई हो गए। ठीक है, सो शैलो कॉपी नेस्टेड लिस्ट में फेल हो जाती है बट नॉर्मल लिस्ट में सही काम करती है। वो भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। पहले तो हमें इंपोर्ट करना होता है कॉपी मॉड्यूल। फिर ये एक नॉर्मल लिस्ट है जिसका नाम है ओरिजिनल लिस्ट, और उसमें 5 वैल्यूज़ है 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, तो इसको भी हम कॉपी उसी तरह से करेंगे, कॉपी डॉट कॉपी ओरिजिनल लिस्ट का नाम। फिर इस केस में हम इसकी 0th पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे पहले 1 है तो हम उसको 100 से रिप्लेस कर रहे हैं। तो हमारी शैलो कॉपी लिस्ट क्या हो जाएगी, तो इस केस में 1 पे 100 रिप्लेस हो जाएगा। सो 100 2 3 4 एंड 5। बट इस केस में हमारी ओरिजिनल लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, वो वैसे की वैसे ही है ओरिजिनल फॉर्म में, बिकॉज ये दोनों के मेमोरी लोकेशंस डिफरेंट है, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो इन दोनों की मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है, इसलिए ये चेंज नहीं हुआ है। तो शैलो कॉपी नॉर्मल लिस्ट में सही से काम करती है बट नेस्टेड लिस्ट में फेल हो जाती है। डीप कॉपी समझते हैं। तो डीप कॉपी क्या करता है, इट क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट एंड इट ऑल्सो रिकर्सिवली कॉपीज ऑल द नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये ऑब्जेक्ट तो कॉपी कर लेगा बट इसके जो भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि नेस्टेड लिस्ट, वो भी सही से कॉपी करता है डीप कॉपी। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल वही है, 1 है 2 है, फिर उसके बाद में एक नेक्स्ट लिस्ट है जिसमें 2 एलिमेंट्स है 3 एंड 4। सो अगर हमें इसको कॉपी करना है यूजिंग डीप कॉपी, तो इस केस में हमें यहाँ पे डीप कॉपी कीवर्ड स्पेसिफाई करना होता है। बट इन केस ऑफ शैलो कॉपी हमें सिर्फ डॉट कॉपी लिखना होता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों का। तो यहाँ पे हमने डीप कॉपी लिख लिया, फिर ओरिजिनल लिस्ट का नाम दे दिए। फॉर उसी लास्ट एग्जांपल के हिसाब से हम इसे 3 को रिप्लेस कर रहे हैं 100 से। सो अब इस एग्जांपल में देख सकते हो कि हमारी कॉपीड लिस्ट हो गई है 1 2 100 एंड 4, बट हमारी ओरिजिनल लिस्ट वैसी की वैसी ही है ओरिजिनल फॉर्म में, बिकॉज
ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, मेमोरी लोकेशन को। ठीक है, तो डीप कॉपी नेस्टेड लिस्ट में सही से काम करता है। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे शैलो कॉपी और डीप कॉपी के। इंटरव्यू में आपको एग्जाम्पल के साथ ही एक्सप्लेन करना चाहिए, बिकॉज उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पाइथन 2 वर्सेस पाइथन 3? मतलब पाइथन 2 वर्जन में और पाइथन 3 वर्जन में क्या क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस है प्रिंट स्टेटमेंट का। पाइथन 2 में प्रिंट एक स्टेटमेंट है और उसमें हमें कोई पैरेंथेसिस देने की ज़रूरत नहीं होती है, राउंड ब्रैकेट्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। हम सिर्फ डायरेक्टली प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं। बट पाइथन 3 में प्रिंट एक फंक्शन है, और जैसे कि आप जानते हो पाइथन में फंक्शन के साथ डील करना है तो हमें पैरेंथेसिस देना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट डिफरेंस है इंटीजर डिवीजन का। तो अगर हम डिवाइड करते हैं दो नंबर्स को, फॉर एग्जांपल 7 और 2 को, पाइथन 2 वर्जन में, तो उसका आउटपुट हमें एक राउंडेड इंटीजर में मिल जाता है। मतलब यहाँ पे हमें ओरिजिनल आंसर तो इसका 3.5 है, 7 डिवाइड बाई 2, बट पाइथन 2 में हमें ये राउंडेड ऑफ मिल जाता है एज 3। बट अगर हमें इसका फ्लोट डिवीजन चाहिए तो हमें कोई भी एक नंबर में फ्लोट नंबर देना होगा। फॉर एग्जांपल हमें 7 को 2 से डिवाइड करना है, तो इस केस में हम 7.0 भी दे सकते हैं या 2.0 दे सकते हैं। तो इस केस में हमारा आंसर 3.5 हो जाएगा पाइथन 2 में। बट पाइथन 3 में बाई डिफ़ॉल्ट अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो उसका आउटपुट रिजल्ट हमेशा फ्लोट में ही आएगा। इसमें देख लीजिए आप, इसमें नॉर्मल 7 है, इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आउटपुट हमारा 3.5 आ गया। बट इस केस में अगर पाइथन 3 में हमें इसको राउंड ऑफ करना है तो हमें दो डिवीजन साइन देनी होती है। तो उसका सिंटैक्स यही है, प्रिंट 7 दो डिवीजन साइंस और उसके बाद 2। तो इस केस में हमारा आउटपुट राउंड ऑफ हो जाएगा 3 नंबर को। ठीक है, फिर तीसरा डिफरेंस है यूनिकोड सपोर्ट। सो यूनिकोड सपोर्ट क्या होता है? पाइथन 2 में सभी स्ट्रिंग्स आस्की कोड होती है, बट अगर हमें यूनिकोड स्ट्रिंग्स यूज़ करनी है पाइथन 3 में तो हमें उसे यू प्रेफिक्स देना होता है। स्ट्रिंग को क्रिएट करते टाइम पे हमें आगे यू लिखना होता है। बट पाइथन 3 में सभी स्ट्रिंग्स यूनिकोड है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा एफ स्ट्रिंग्स। एफ स्ट्रिंग्स पाइथन 2 में सपोर्ट नहीं होती है। अगर अगर हमें स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करनी हो पाइथन 2 में तो हमें ये दो मेथड से यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट या फिर परसेंट ऑपरेटर। बट पाइथन 3 में एफ स्ट्रिंग्स इंट्रोड्यूस हुई है कौन से वर्जन से? पाइथन 3.6 वर्जन से। वो हमारे ईजी हो सकता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए एफ स्ट्रिंग्स। फिर नेक्स्ट डिफरेंस है एक्स रेंज और रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन पाइथन 2 में एक जनरली लिस्ट को रिटर्न करता है और एक्स रेंज एक इटरेटर को रिटर्न करता है, जैसे कि एक फॉर लूप को रिटर्न कर रहा है, और एक्स रेंज मेमोरी इफिशिएंट होता है। बट पाइथन 3 में जो भी एक्स रेंज की फंक्शनैलिटीज़ थी, जैसे कि इटरेटर वाली और मेमोरी इफिशिएंसी वाली, तो वो सब पूरे एक रेंज फंक्शन में एक्यूमुलेट हो गया है, रेंज फंक्शन में एग्जीक्यूट हो गया है, और एक्स रेंज फंक्शन को टोटली रिमूव किया है पाइथन 3 से। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे पाइथन 2 और पाइथन 3 के। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट्स एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स इन पाइथन? सो स्टार आर्ग्यूमेंट्स हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें कोई एन नंबर ऑफ वेरिएबल, कोई पर्टिकुलर फंक्शंस को पास करना है, एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट्स को हम हमेशा एक टपल की तरह ट्रीट करते हैं। और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें वेरिएबल नंबर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कोई पर्टिकुलर फंक्शन को पास करना हो। और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हम जनरली डिक्शनरी की तरह ट्रीट करते हैं जिसमें कीज़ होती है और उसकी वैल्यूज़ होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, तो हमने एक एग्जाम्पल फंक्शन डिफाइन किया है जिसमें हमने आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, जैसे कि स्टार आर्ग्यूमेंट्स और स्टार कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। और इसका लॉजिक यही है कि हम आर्ग्यूमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को भी प्रिंट कर रहे हैं आउटपुट में। तो जैसे कि हम कॉल कर सकते हैं फंक्शन को और फिर उसके बाद हम उसमें आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। हम यानी कि यूज़र पास करता है। तो इस एग्जांपल में हमने 3 वैल्यूज़ पास किए हैं इन द आगे स्टार आर्ग्यूमेंट्स वेरिएबल। तो उसमें क्या आया है हमारा आउटपुट में 1, 2 और 3। और हमने 3 कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी पास किए हैं, जैसे कि नेम, एज, सिटी। तो ये दोनों भी प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। बट अगर हमें इसमें यूज़र के प्रेफ़रेंस के हिसाब से मॉडिफ़ाई करना है, तो यहाँ पे हमें 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, अप टू n। मतलब यूज़र के हिसाब से जो भी वैल्यूज़ हमें ऐड करनी है वो हम कर सकते हैं। उसी हिसाब से हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं कि डिक्शनरी फॉर्म में, जैसे कि एज हो गया या सैलरी हो गया, कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ आर्ग्यूमेंट